हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आपसे परमेश्वर अद्भुत रीति से बात करेगा और आपके बहुत सारे उत्तरों के आज जवाब देगा। हालेलुया। और आप बहुत सारी चीजों से छुड़ाए भी जाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हुजूरी के लिए प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे संग साथ रहते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, हम आपके हाथों में हर एक बातों को सौंपते हैं, इस मोबाइल को, इंटरनेट को, और जितने सुनने वाले लोग होंगे उन सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने इन वचनों को सुने उनके हृदय में ये वचन जगह पाए प्रभु, जैसे तेरे वचन में लिखा कि हालेलुया हालेलुया, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। हालेलुया। और सुनना मसीह के वचन से होता है। धन्यवाद करती हूँ जितना वचन आज इनके हृदयों में जाए वो 100 गुना फलवंत हो, और हालेलुया हालेलुया वो हालेलुया फलों को लेकर आए और 100 गुना फले प्रभु। 30 नहीं, 60 नहीं, वरन 100 गुना फले। और जितने लोग सुने प्रभु आज इन वचनों के सुनने के द्वारा वो पवित्र आत्मा से भरे और तेरी आत्मा की हुजूरी के अनुभव को वो प्राप्त करे, और उनके जीवन से हर एक परेशानियां और हर एक प्रकार के ऐसे क्वेश्चन जो वो अपनी लाइफ में कंफ्यूजन में है, और कई लोग निराश है खुदा बाप, जो जिसको जैसा जरूरत है उसके अनुसार आप आज उन्हें दे। धन्यवाद करती हूँ, आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरी जुबान को, मेरी आत्मा दे प्राण को, क्योंकि प्रभु जी बोलने वाली मैं नहीं होंगे वरन आप होंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो वचन आपके लिए परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला वो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगी, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। आमीन। हालेलुया। प्लीज शेयर दिस लाइव वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और आशीषित हो। हालेलुया। आमीन। आज का टॉपिक है जो मैंने आप लोगों के लिए चूज किया, जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, वो है कि हेवन आपके धर्मी होने का प्रचार करेगा। हालेलुया। हेवन विल प्रीच योर राइचियसनेस। इन इंग्लिश, व्हेन यू रीड इन इंग्लिश में जब आप इसको पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि राइचियसनेस। हालेलुया। धार्मिकता लिखा है वहां पे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वर्ग, हेवन आपके धर्मी होने का प्रचार करेगा। है ना ये ऑसम बात? जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मेरे हृदय में बहुत आनंद था। मैं बोली प्रभु वाह, ये कितना गहरा और अद्भुत वचन है। स्वर्ग कैसा हो सकता है? स्वर्ग हमारे धर्मी होने का प्रचार कैसे कर सकता है? कैसे? मेरे मन में ये क्वेश्चन था। हालेलुया। मैं इसके लिए आपके सामने वचनों को पढ़ूंगी। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 50। यदि आपके पास बाइबल है तो आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 50वां अध्याय और उसका 6वां वचन। यहाँ पे लिखा, 5 से मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे लिखा है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग, देखो 6वें में क्या लिखा, स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। आमीन। देखा आपने क्या लिखा? मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग, क्या लिखा? हेवन, स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। आमीन। मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि स्वर्ग हमारे धर्मी होने का प्रचार कैसे करें? प्रभु तेरा वचन में तो लिखा है कि जो सैक्रिफिशियल लाइफ जीते हैं, जो बलिदान चढ़ाते परमेश्वर के लिए एक बलिदान वाला जीवन जीते हैं, उनके विषय में लिखा है कि धर्मी होने का प्रचार स्वर्ग करेगा। मेरे प्रियो, स्वर्ग कैसे कर सकता है? जहाँ स्वर्ग की बात आती है, आप हमेशा याद रखें, स्वर्ग में कौन है? बाप, बेटा और पवित्र आत्मा।
पिता, पुत्र और पाक रूह। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा स्वर्ग में है ना। हालेलुया। स्वर्ग किसका है? परमेश्वर पिता का। तो कौन? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और स्वर्ग में क्या है? एंजल्स, हेवनली बीइंग्स। हालेलुया। वो हमारे धर्मी होने का, हमारी धार्मिकता का प्रचार करेगा। हालेलुया। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ कि कैसे परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है लोगों के सामने, और कैसे हमारी धार्मिकता को लोगों के सामने प्रीच करता है। हेवन कैसे प्रीच करता है। हालेलुया। इसका मतलब ये होता है मेरे प्रियो कि जब पिता परमेश्वर, हालेलुया, खुदा बाप, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलकर हमारे लिए काम करते हैं, हमारे जीवन में हमें लिफ्ट अप करते हैं, हमें लोगों के सामने प्रूफ करते हैं। हालेलुया। जब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और उनके स्वर्गदूत, हेवनली बीइंग्स मिलकर हमारे लिए काम करते हैं, तो ये होता है हेवनली रीति से, डिवाइनली रीति से परमेश्वर यानी स्वर्ग का हमारे लिए, हमारे धार्मिकता का, हमारे धर्मी होने का प्रचार करना। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आपने बाइबल पढ़ा होगा तो नए नियम में आपने पढ़ा होगा, लूका के 2 अध्याय में लिखा है कि जब मरियम, यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था तो मरियम के पास एक स्वर्गदूत आकर के बोला कि तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा। हालेलुया। और उसने बताया, और पवित्र आत्मा के द्वारा जब मरियम गर्भवती हुई, हालेलुया, तो क्या हुआ कि उसका जो मंगेतर था यूसुफ, उसके साथ क्या हुआ कि वो, उसके विषय में लिखा कि वो धर्मी व्यक्ति था। इसलिए जब उसने जाना कि उसकी होने वाली वाइफ प्रेग्नेंट है, क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि विदाउट अ मेल पर्सन शी गॉट प्रेग्नेंट। हालेलुया। वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके जो होने वाले पति थे उनको कैसा लगा ये सोचकर। वो धर्मी व्यक्ति था और वो अपनी होने वाली वाइफ यानी कि मरियम का नाम वो बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मन में सोचा कि मैं उसको धीरे से छोड़ दूंगा। क्या आप समझ रहे इसका अर्थ? उसने क्या कहा कि मैं धीरे से उसे छोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या कि उसने ये मान लिया कि वो धर्मी नहीं है, उसने मान लिया कि वो प्रेग्नेंट है किसी मेल पर्सन से। क्या आप ये यकीन करेंगे? कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि कोई पवित्र आत्मा की ओर से विदाउट मेल पर्सन प्रेग्नेंट हो सकता है। तो उसके ये श्योरिटी है कि उसके मन में ये बात आया कि मरियम किसी मेल पर्सन से ही प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसने मन में सोच लिया और उसने ठान लिया कि मैं धीरे से मरियम को क्या करूंगा, मैं छोड़ दूंगा ताकि उसका नाम बदनाम ना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हुआ उस रात? स्वर्ग ने उसके लिए प्रचार किया, स्वर्ग ने उसके धर्मी होने का, उसके पवित्र होने का प्रचार किया। एक एंजल ने यूसुफ के ड्रीम में आकर उसको बोला कि तू अपनी पत्नी को अपनाने से मत डर, तो उसको अपना, तू उससे शादी कर, उसको ले आ अपने पास, है ना, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, वो किसी मेल पर्सन से प्रेग्नेंट नहीं हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हुआ? स्वर्ग ने उसके लिए प्रचार किया। आप ये मत सोचिए कि स्वर्ग कहने का मतलब है स्वर्ग में जो हेवनली बीइंग्स होते हैं, एंजल्स हैं। सबसे पहले तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, और एंजल्स हैं जो कि पिता परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमारे लिए काम करते हैं। हालेलुया। तो एंजल ने आकर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, एंजल उसके ड्रीम में आकर कहता है कि यूसुफ, तो उसको, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर। कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं कि वो स्त्री वो किसी पुरुष से प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, वो पवित्र आत्मा की ओर से पवित्रताई के साथ वो प्रेग्नेंट हुई थी। लेकिन उसके होने वाले पति ने जरूर ये सोचा कि उसने गलत काम किया है,
इसलिए हेवन ने, मेरे प्रियो, हेवन ने उसका प्रचार किया और उसको धर्मी ठहराया। उसने कहा कि वो पवित्र आत्मा की ओर से परमेश्वर की सहायता से हुई है ना? कितनी अमेजिंग सी बात। आज आपको कोई नहीं जानता होगा, मे बी नोबडी नोज यू, कोई आपको नहीं जानता होगा, और हो सकता है कि लोग आपके बारे में बहुत सी बुरी बातें सोचते होंगे, पर आप अपने लाइफ को जानते हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ को जानते हैं कि आप खुदावन के साथ, परमेश्वर के साथ आप कैसे हैं। आप जानते हैं कि यू आर नॉट लिविंग सिंफुल लाइफ। आप जानते हैं ये चीज। जब मैं इसी वचन को भजन संहिता 50 के 6, इसको जब मैं ओरिजिनल लैंग्वेज हिब्रू, जो इब्रानी भाषा है, उसके ट्रांसलेशन में मैंने जब ये पढ़ा तो एक अमेजिंग सी बात लिखी है। यहाँ पे लिखा प्रचार वाला जो शब्द है ना, उसको जब हम हिब्रू वर्ड में पढ़े तो यहाँ पे लिखा कि हेवन विल क्लेम हिज राइचियसनेस। यहाँ पे लिखा हेवन विल क्लेम हिज राइचियसनेस। हालेलुया। और उसका मीनिंग, जो क्लेम शब्द लिखा है, उसका जब अर्थ मैंने देखा तो यहाँ पे लिखा है कि उसका डेफिनेशन लिखा है कि टू लिफ्ट अप, उठाएगा, टू लिफ्ट अप, टू एक्सॉल्ट। हालेलुया। एक्सॉल्ट, हेवन विल लिफ्ट अप योर नेम, हेवन विल लिफ्ट अप यू इन द फ्रंट ऑफ पीपल। लोगों के सामने हेवन आपको लिफ्ट अप करेगा, हेवन आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, लोगों के सामने परमेश्वर आपको एग्जॉल्ट करेगा। इसका अर्थ कितना गहरा है मेरे प्रियो। आप मत सोचिए कोई आपको नहीं जानता, आप बस परमेश्वर में बने रहें और उसके कार्य को निरंतर आप करते रहें। हालेलुया। आप ये मत सोचिए यहाँ पे क्या लिखा, लॉर्ड हिमसेल्फ। व्हेन वी टॉक अबाउट हेवन, दिस वर्ड, वी नो दैट हेवन इज किसका है? परमेश्वर का है। स्वर्ग परमेश्वर का है और स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। तो हेवन जब एक्सॉल्ट करेगा आपको, हेवन आपको लिफ्ट अप करेगा, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको लिफ्ट अप करेगा, परमेश्वर आपको लोगों के सामने उठाएगा। आप निराश मत हो किसी भी बात के लिए। आपको कोई नहीं जानता, कोई बात नहीं, स्वर्ग आपको जाने, ये इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लिए मुख्य बात है कि हेवन नोज आवर नेम, हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। आपको पता है, जब यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दिया और उनको प्रीच करने के लिए भेजा, है ना, उनको दुष्ट आत्माओं पे अधिकार दिया कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमारों को चंगा करे, और बहुत सारा अधिकार उनको दिया और कहा कि गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, गो एंड प्रीच द वर्ड, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो, लंगड़ों को चलाओ, बीमारों को चंगा करो। ये परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया। और जब वो गए और सच में उनके साथ वैसा ही हुआ और दुष्ट आत्माएं उनकी बातों को मानने लगी, और जब वो दुष्ट आत्माओं को डांटते तो वो निकल जाती लोगों में से। तो चेले बहुत खुश हुए, चेले बहुत खुश हुए। और जब वापस आए तो यीशु मसीह को बोलते हैं कि हे गुरु, तुझे पता है कि तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं, बीमारियां भी हमारे वश में हैं। जब हम बीमारों को डांटते हैं, बीमारों को लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, बीमारियों को हम डांटते हैं, तो बीमार चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। वो एकदम प्राउड करने लगे, वो एकदम खुश होकर यीशु मसीह को जो कुछ उन्होंने किया था वो बताने लगे। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा कि इस बात से तुम खुश मत हो, इस बात से तुम आनंदित मत हो कि तुम्हारे हाथों से इतना बड़ा चिन्ह चमत्कार हुआ, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे हाथों से निकाली दी गई। इन सब बातों से तुम खुश मत हो, पर किस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया। हेवन नोज आवर नेम्स। ये हमारे लिए
मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि परमेश्वर स्वयं हमारी हालेलुया महिमा करता, हमें लोगों के सामने उठाता और हमें धर्मी होने का प्रमाण देता। हालेलुया। आप इमेजिन करें, स्वर्ग आपके लिए पूरी रीति से कार्य कर रहा है। जब अब्राहम यदि आपने पुराने नियम में पढ़ा होगा उत्पत्ति में, तो अब्राहम के विषय में आप सब जानते हैं। अब्राहम विश्वास का पिता जिसे हम कहते हैं, उस नाम से हम जानते हैं। हालेलुया। जब उसकी वाइफ सारा को एक राजा ने अपनी पत्नी होने के लिए लेकर गया, तो रात को परमेश्वर ने उसे स्वप्न में कहा कि वो एक प्रॉफिट की, वो एक मैन ऑफ गॉड की वाइफ है। Don't touch her because she is a wife of a man of God. She is a wife of prophet. Hallelujah. स्वर्ग ने उसके लिए प्रचार किया, या इट मीन्स खुदा बाप ने उसके लिए गवाही दिया, उसके लिए काम किया। आप इमेजिन करो क्या हो यदि आप एक लड़की है और आप किसी सुनसान रास्ते में अकेले जा रहे हैं और कुछ गुंडे आपके पीछे पड़े हैं और सडनली एंजल्स अपीयर हो। जरूरी नहीं कि वो विंग्स के साथ हो या एकदम हेवनली क्रिएचर के जैसा आपके सामने प्रकट हो। नो, वो एक मनुष्य की रीति में आपके सम्मुख वो प्रकट हो करके आपकी सहायता कर देते हैं। तो क्या हो यदि कुछ व्यक्ति आप अचानक वहां पे आ जाए और आपकी रक्षा हो जाए। आप याद रखिए कि वो हेवन ने आपके लिए डिवाइनली रीति से वो चीज इंतजाम किया, अपने दूतों को भेजा ताकि आपको वो सुरक्षित रख सके। पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में थे, परमेश्वर ने एंजल्स को भेजकर उनको छुड़ाया। हालेलुया। बहुत सारी बातें मेरे प्रियो, बहुत सारी जगह है जहाँ पे एंजल्स के द्वारा परमेश्वर पिता ने काम किया। कई बार खुद यीशु मसीह ने दर्शन के द्वारा बात किया, स्वप्न के द्वारा बात किया, स्वप्न में एंजल्स आए। और यहाँ तक कि यदि आप एलिया के विषय में जानते हो, तो एलिया को किसने खाना खिलाया? उसके लिए एंजल्स ने रोटियां बनाई, उसके लिए एंजल्स ने खाना बनाया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? फिजिकली, शारीरिक रीति से, जिस तरीके से अभी हम किचन में खाना बनाते हैं, उसी रीति से एंजल्स ने उसके लिए, प्रभु के दास के लिए, हालेलुया, जो प्रभु का प्रिय था, हालेलुया, उसके लिए एंजल्स ने खाना बनाया। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं? ये आज भी हो सकता है मेरे प्रियो। आज भी लिखा है कि यीशु मसीह जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगलों में लेकर गया ताकि इब्लीस यानी शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो, हालेलुया, तो उसको भूख लगी। और जब उसका 40 डेज का फास्टिंग कंप्लीट हो गया, तो क्या हुआ? एंजल्स अपीयर हुए, एंजल्स वहां आए और यीशु मसीह की क्या की? सेवा भगत की, सेवा टहल किया। किसने किया? हेवन। ये होता है कि जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, बाप, बेटा और पाक रूह मिलकर, हालेलुया, आपके लिए कार्य करते हैं। हालेलुया। ये होता है परमेश्वर का आपके धर्मी होने का प्रचार करना। हालेलुया। बहुत सी चीजें हैं। क्या आपने यदि पढ़ा होगा कि अन्य जाति राजा थे, पुराने नियम में अन्य जाति राजा थे, उनके स्वप्नों में परमेश्वर ने एंजल्स को भेजकर, परमेश्वर खुद उनको दर्शनों के माध्यम से उनके द्वारा उनसे बातें किया और अपने लोगों, अपने दासों के लिए बात किया। क्या आप सोच सकते हैं? ये हेवन आपके लिए प्रचार करना नहीं हुआ तो क्या हुआ? यही तो हुआ ना कि परमेश्वर आपके लिए प्रचार कर रहा है। हेवन किसका है? जब हेवन शब्द आता है तो आप याद रखें, क्योंकि वचन में लिखा है कि स्वर्ग क्या है? परमेश्वर का सिंहासन है। परमेश्वर स्वर्ग में तो विराजमान है ना। और स्वर्ग और पृथ्वी किसकी है? परमेश्वर की है मेरे प्रियो।
और जब हेवन की बात आती है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और एंजल्स सब मिलकर आपके लिए कार्य करते हैं। एक मैन ऑफ गॉड हैं, बहुत बड़े, एक महान, जिसका नाम आपने सुना होगा, साधु सुंदर सिंह। उनके विषय में मैंने सुना था, उनकी गवाही मैंने सुनी थी कि कैसे उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। जब वो एक जगह, एक गांव में प्रीच करने के लिए गए, परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर गए, तो लोगों ने उनका विरोध किया और उन्हें गड्ढे में डाल दिया। मेरे प्रियो, सडनली वहां गड्ढे में, जिस गड्ढे को वो एक कुआं था बहुत पुराना, उसमें उन्होंने उनको डाल दिया था और उसका ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया था और उसके ऊपर पत्थर भी रख दिए थे ताकि वो बाहर निकल ही ना सके। लेकिन क्या हुआ, जब कोई नहीं जानता था, ऐसे समय में हालेलुया, उसका ढक्कन अपने आप खुल गया। जो लोगों ने बंद कर दिया था वो खुल गया और उसके पास एक रस्सी आई और साधु सुंदर सिंह के पास एक रस्सी उतरी और उस रस्सी को पकड़ करके वो बाहर आए। किसने रस्सी डाला? किसी मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने। मेरे प्रियो, किसी भी बात की आप चिंता ना करें। आप परमेश्वर में वफादारी और ईमानदारी के साथ चलते रहे। परमेश्वर आपको लिफ्ट अप करेगा, परमेश्वर आपको बिल्डअप करेगा, परमेश्वर आपको एग्जॉल्ट करेगा। यहाँ पे क्या लिखा? स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। स्वर्ग आपके धर्मी होने का प्रचार करेगा। इन इंग्लिश, हेवन विल preach your righteousness. In another language, heaven आपके धार्मिकता का क्लेम करेगा। और इन अदर लैंग्वेज कि स्वर्ग आपको धर्मी क्लेम करेगा, आपको लिफ्ट अप करेगा और आपको एग्जॉल्ट करेगा। परमेश्वर आपको एग्जॉल्ट करेगा। हालेलुया। तो आप किसी भी चीज की चिंता ना करें। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि आज ये वचन किसी से तो बात किया होगा, किसी से भी। यदि इस वचन के द्वारा आप आशीष पाए, ये वचन आपसे बात करता, तो आप कमेंट में लिखकर बताना कि हाँ सिस्टर, ये वचन ने मुझसे बात किया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। किसी भी बात की चिंता न करें। लॉर्ड विल एक्सॉल्ट यू, हेवन विल एक्सॉल्ट यू, हेवन विल लिफ्ट अप योर नेम। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा लोगों के सामने। परमेश्वर आपकी महिमा करेगा, जिस तरह से उन्होंने यीशु मसीह अपने पुत्र की महिमा की, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। वो किसी भी रीति से हो सकता है मेरे प्रिय, वो किसी भी रीति से हो सकता है। हो सकता है वो किसी चिन्ह चमत्कार को आपके जीवन में करे, और या फिर आपके लिए लोगों से बात करे, चाहे स्वप्न के द्वारा या ड्रीम के द्वारा या फिजिकली, या कभी आपको किसी दुर्घटना से वो बचा ले अपने एंजल को भेजकर, किसी भी रीति से। बस याद रखें, आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही रीति से आप बिल्ड करें, और ये ना देखे, ये ना सोचे कि कौन आपको क्या कहेगा। नो, आप बस इतना रखें कि यदि आप परमेश्वर में सही रीति से चल रहे हैं, सही समय आने पर परमेश्वर खुद आपको लोगों के सामने एक्सॉल्ट करेगा। परमेश्वर खुद आपके नाम की बड़ाई करेगा। हेवन खुद आपके नाम को प्रीच करेगा लोगों के सामने, चाहे वो चिन्ह चमत्कार आपके जीवन के द्वारा, अपनी महिमा करने के द्वारा, चिन्ह चमत्कारों को करने के द्वारा हो, चाहे किसी भी रीति से वो हो सकती है। हालेलुया। तो आप ये चिंता ना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आई विश के मुझे विश्वास है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे निश्चय बात किया है। हालेलुया।
धन्यवाद करते हैं। जितने लोग चाहते हैं परमेश्वर में सही रीति से चलना और चाहते हैं कि सचमुच सही समय आने पर परमेश्वर उनके लिए बात करे, उनके लिए उनके नाम को उन्हें एग्जॉल्ट करे, उनको लिफ्ट अप करे, उन्हें बढ़ाए, उन लोग अपनी आंखों को बंद करें। जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करे और परमेश्वर उनके पक्ष में उनके लिए बात करे, हालेलुया, उनके लिए काम करे जो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, हालेलुया। ऐसे लोग जिनके मन में, जिनके हृदय में परमेश्वर के लिए बोझ है, हालेलुया। आइए आप अपनी आंखों को बंद करें, हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और लास्ट में यदि आपके पास कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लिख देना, मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगी। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। हाँ पिता, जो सेक्रिफिशियल लाइफ जीते हैं, जो तुझ में बने रहते हैं, जो तुझ में ईमानदारी के साथ चलते हैं खुदावंद, तू उन्हें बढ़ाएगा, तू उन्हें खड़ा करता है, तू उन्हें लिफ्ट अप करता है प्रभु जी, तू उन्हें एक्सॉल्ट करता है मेरे खुदावंद, तू उसके धर्मी होने का प्रचार करता है प्रभु जी, तू उसके पक्ष में गवाही देता है प्रभु, चाहे वो हालेलुया अपने चिन्ह चमत्कारों के करने के द्वारा हो, चाहे वो हालेलुया बीमारों को चंगा करने के द्वारा हो, चाहे उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने के द्वारा हो, चाहे वो अचंभे और अनोखे कामों के द्वारा हो। हे खुदावन, आप उनके धर्मी होने का प्रचार करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोगों ने इन वचनों को सुना, हालेलुया, उन सब के कानों को प्रभु जी आप उन सब के कानों को आप खोले ताकि वो इन वचनों को ग्रहण कर सके और इन वचनों को अपने हृदय की पटिया में हालेलुया लेकर हालेलुया ग्रहण करे और ये वचन उनके हृदय में जगह पाए और ये वचन 100 गुना फल लेकर आए। आज जितना वचन हमने सीखा और सुना समझा प्रभु, उन सारे वचनों को कोई भी दुष्ट अंधकार की ताकत चुराने न पाए, तेरे लहू में छुपाते और कवर करते हैं। हालेलुया पिता, आज जितने मेरे भाई और बहन सुन रहे हैं और जो आगे भी सुनेंगे खुदा, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि हालेलुया, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में होकर गुजर रहे हों, चाहे उनके जीवन में बहुत सारी दुख और परेशानियां हों, चाहे कोई परिस्थिति उनके जीवन में हो जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, उन्हें इस्तेमाल नहीं होने दे रही, हालेलुया, या चाहे कोई बीमारी उनके जीवन में हो, हालेलुया, ऐसी हर एक नेगेटिव बात यीशु मसीह के नाम से पिता होने दे कि उनके जीवन से हालेलुया आउट हो, दूर हो जाए प्रभु जी। आप उनके पक्ष में गवाही दे, आप उन्हें हिल करें, आप उन्हें चंगा करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपने पुत्र की महिमा करें उनके जीवनों के द्वारा। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके जीवित कलाम के लिए। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ। हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं कि हेवन विल प्रीच आवर राइचियसनेस। हालेलुया, इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस।